हेलो फ्रेंड, मनोरंजन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं इकबाल हुसैन तहे दिल से सभी व्यूअर्स का, मेरे चाहने वालों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। तो अल्लामा इकबाल साहब कह रहे हैं कि उम्र क्यों ज़ाया करूं वक्त की तदबीर में, और जो मिलना है खुद ही मिल जाएगा जो है मेरी तकदीर में। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और उम्र क्यों ज़ाया करूँ वक्त की तदबीर में। तदबीर इज़ वर्कशिप, काम को कहते हैं। और उम्र क्यों ज़ाया करूँ वक्त की तदबीर में, और जो मिलना है खुद ही मिल जाएगा जो है मेरी तकदीर में। तो जब मेरे भाई भाग्य और कर्म में लड़ाई होती है, फाइट होती है, तो ये दो लाइनें मैं सुनाता हूँ, उसके बाद आप समझिए। हाथों की चंद लकीरों का, हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है बस तकदीरों का। हाथों की चंद लकीरों का, हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है बस तकदीरों का। हाथों की चंद लकीरों का। अब अगर दूसरा भिड़ जाए कर्म वाला, तकदीर है क्या, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। हाथों, अरे तकदीर क्या है मैं नहीं जानता, तदबीर को जानता हूँ, मैं कर्म को जानता हूँ, अपने काम को करने को जानता हूँ। तो जब कर्म और भाग्य में फाइट होती है, तो अल्लामा इकबाल ने एक किताब लिखी थी शिकवा, उस पर जो है मुफ्तियों ने फतवे लगा दिए, उन्होंने जवाब दिया उस जवाब शिकवा। तो आज मैं बात कर रहा हूँ आलिमों के आलिम, द पर्सन हु हैज़ द डिफरेंट वर्ड्स नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कायनात, दुनिया भर की नॉलेज ऐसा इंसान रखता हो, उसके सामने लगाते हैं अल्लामा, आलिमों का आलिम, अल्लामा इकबाल। तो अल्लामा इकबाल साहब का जन्म पंजाब में 9 नवंबर 1877 को पश्चिम पंजाब के सियालकोट शहर में होता है। इनकी आरंभिक शिक्षा सियालकोट में हुई और हाई स्कूल मिशनरी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज से इन्होंने किया, और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ही इन्होंने 1897 में बीए किया, और 1899 में इन्होंने एमए दर्शन शास्त्र किया, और 4 नवंबर 1907 को म्यूनिख विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी की, यानी डॉक्टरेट ली। उस वक्त डॉक्टरेट ली 1907 में। तो भाई आलिमों के आलिम कैसे नहीं लिखा जाएगा इन्हें। दूसरा, इन्होंने एलएलबी भी की थी। मेरी ये तो सिर्फ जावेद रामा से इनका बायोडाटा है, इनकी लाइफ स्केच है, लेकिन जो मैंने किताबें पढ़ी उसमें आपने एलएलबी, एलएलएम बहुत सारी डिग्रियाँ ली थी, लाइक द डॉक्टर अम्बेडकर की बराबर कोई डिग्रियाँ लिए हुए है। तो अल्लामा इकबाल साहब थे, आलिमों के आलिम थे। वो तो सिर्फ उसमें बिदामी परम्परागत थे, और ये तो हर फन में माल यानी कंपेरिज करना बहुत मुश्किल है, बहुत दोनों ही अपने फील्ड के मास्टर थे। तो आपने पीएचडी की, और इसमें बुक में नहीं है, आपने एलएलबी भी की थी, और वो वकालत पेशा भी उन्होंने बहुत समय तक किया, लेकिन वो मुवक्किल से उतनी फ़ीस लेते थे जितना अपना खर्चा चला लेते, तो इसलिए उनको ये पेशा रास नहीं आया और उन्होंने ये पेशा छोड़ भी दिया था, ये प्रोफेशन। तो इकबाल की पहली फ़ारसी मसनबी जो कविताएँ थी वो असरार खुदी थी, खुदी के रहस्य, 1915 में लिखी। दूसरी फ़ारसी मसनबी रुमज़े बेखुदी के रहस्य थी, 1918 में प्रकाशित हुई। ये दोनों मसनबिया इकबाल की दार्शनिक कविताएं हैं, यानी साइकोलॉजिकली दर्शन शास्त्र। ही विल ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स, ए कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन, एडोप्टेशंस। दर्शन शास्त्र में ये सब पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। यानी दार्शनिक आदमी आपको देख के ही सब कुछ आपके हाव भाव से बता देगा कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, या क्या आपके भाग्य में, ये भी बता सकता है। बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज ऑफ अबाउट द एस्ट्रोलॉजी जब आपकी हो जाती है। इकबाल का पहली फ़ारसी काव्य संग्रह पयाम मशरिक, प्राची का संदेश, 1923 में
दूसरा फारसी काव्य संग्रह ज़बूर अज़म फारसी स्त्रोत 1927 में प्रकाशित हुआ। और उनकी अंग्रेजी दार्शनिक एक बहुत फेमस पुस्तक थी, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, इस्लाम में धार्मिक चिंतन की पुनर्रचना, ये इनकी